अस्सलाम वालेकुम। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का बिल्कुल सामने यहाँ मौसम्बी का जूस पीते हैं, उसके बाद आपके साथ नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा की डिटेल शेयर करते हैं। तो जिस तरह का वेदर है, मौसम्बी का जूस आपको बड़ी तकवीत देगा, ज़रूर इंजॉय करना आप भी। भाईजान बना रहे हैं मौसम्बी का जूस, ये मौसम्बी का जूस निकाल रहे हैं। ये है ऑर्गेनिक, प्योर, बिल्कुल मौसम्बी डालते जाए, हैंडमेड। आ जाए फैसल भाई, आ जाए। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने देखें यार क्या नेमत दी है कि ताज़ा फ्रेश फ्रूट्स के जूस आपको मिलते हैं। बन गया जूस, वाह ज़बरदस्त। ये मौसमी नहीं फैसल भाई, शुक्रिया जी। मौसमी जूस तो हमने पी लिया है। अब आते हैं इस बड़े तरक्याती मंसूबे की तरफ जो नीला गुंबद के सामने बनाया जा रहा है। लाहौर की बढ़ती हुई ट्रैफिक और गाड़ियों की तादाद ने शहर के बहुत से इलाकों में पार्किंग की शदीद कमी पैदा कर दी है। ख़ास तौर पर नीला गुंबद, अनारकली और इसके आसपास के बाज़ार हमेशा ट्रैफिक जाम और गलत पार्किंग की वजह से अक्सर मुश्किलात का शिकार रहते हैं। इसी मसले का हल निकालने के लिए पंजाब हुकूमत ने एक जदीद अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाज़ा बनाने का फ़ैसला किया है, जो आपके सामने है। यहाँ पे तकरीबन 374 कारों और 990 मोटरसाइकिलों के लिए एक जगह फ्राहम की जाएगी। यहाँ पे जदीद ऑटोमेटेड पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम भी नस्ब किया जाएगा ताकि गाड़ियों को बग़ैर किसी मुश्किल के पार किया जा सके और ट्रैफिक के बहाव को भी बेहतर बनाया जा सके। आपके सामने अभी जो नीचे आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ये पाइल वर्क है जिसको कंप्लीट कर लिया गया है। यहाँ पे तकरीबन 350 से 400 के करीब में पाइल्स बनाई गई हैं और अब इन्हीं के ऊपर छत डाल दी जाएगी और नीचे 3 लेवल डाउन पार्किंग प्लाज़ा होगा। बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है ये और हमें इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत भी थी। हुकूमत का शुक्रिया कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बनाया, क्योंकि ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स लाहौर में डे बाई डे बढ़ते चले जा रहे हैं। स्पेशली गाड़ियों को पार्क करने की वजह से हमारे पास कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था और ट्रैफिक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे। इस प्रोजेक्ट की लागत तकरीबन 2.24 अरब रुपए है और इसे टीपा के ज़रिए तामीर किया जा रहा है। टीपा क्या है? ये है ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग एजेंसी, जबकि नीला गुंबद की तरफ से WCLA यानी कि वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी इलाका की ज़िबाइश, ग्रीन बेल्ट्स और अहाता की बहाली का काम सरअंजाम दे रही हैं। नीला गुंबद के सामने अभी जो साइकिल मार्केट गिराई गई है, उस साइकिल मार्केट को अभी ये कुछ दुकानें राइट साइड पे आपको जो नज़र आ रही हैं, ये दुकानें अभी महफूज हैं। आपने किसी ने यहाँ से साइकिल ख़रीदने हैं, कुछ परचेजिंग करनी है, तो आप यहाँ आके ख़रीद सकते हैं। मुकम्मल तौर पर साइकिल मार्केट डिमोलिश नहीं हुई है। जो डिमोलिश हुई है वो ज़ेर ज़मीन यहाँ पे ही पार्किंग प्लाजे के अंदर चली जाएगी। अभी यहाँ पे देखें दुकानें मौजूद हैं, तो आपने साइकिल लेनी है, कुछ भी जो भी आप अपना काम यहाँ पे आके करते थे वो यहाँ पे हो रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत रास्ते में दिक्कत फ़ील हो सकती है आपको आते हुए, तो ये चीज़ आपने देख लेनी है। अलबत्ता यहाँ पे आपको साइकिल्स भी मिल सकती हैं, रिपेयरिंग भी होती है, असेंबलिंग भी हो रही है, सारा निज़ाम यहाँ पे चल रहा है। हाँ, वो सामने नीला गुंबद, इसके सामने जो मार्केट थी इसको सिर्फ गिराया गया है। नीला गुंबद के बिल्कुल सामने जो जगह पहले एक अवामी पार्क थी और कई छोटी छोटी दुकानें थीं, अब उसे मुनज़्ज़म और जदीद शहरी मंसूबा के तौर पर तरक्की दी जा रही है। इस पार्किंग प्लाज़ा का मकसद ना सिर्फ गाड़ियों की पार्किंग की परेशानी को कम करना है, बल्कि इर्द गिर्द के कारोबारी इलाकों, दुकानों और अवामी मुकामात तक आसान रसाई को भी बेहतर बनाना है। अभी हम अगर थोड़ी सी बात नीला गुंबद की करते हैं, तो लाहौर के तारीख़ी इलाके नीला गुंबद, जहां पंजाब हुकूमत एक बड़े शहरी और विरसे के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, डिटेल्स आपके सामने हैं। इस वीडियो में मैं आपको नीला गुंबद की तारीख़, मौजूदा तरक्याती काम और सामने बनने वाली अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाज़ा के बारे में मज़ीद डिटेल्स भी बताऊँगा। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे नीला गुंबद मज़ार शरीफ जो यहाँ पे मौजूद है, इसकी तारीख़ के बारे में भी बात करेंगे।
नीला गुंबद लाहौर की एक मशहूर तारीखी इमारत है जो सदियों से शहर का हिस्सा रही है। यहाँ पे रेनोवेशन बाकायदा शुरू हो चुकी हैं। इस इमारत की अहमियत इसके अनोखे नीले गुंबद की वजह से है। इसका ऊपर से जो सर है नीला गुंबद है, उस वजह से इसको नीला गुंबद कहा जाता है और कदीम तर्ज़ तामीर की वजह से है। इस गुंबद के बारे में मुख्तलिफ़ तारीख़ी रवायात पाई जाती हैं कि ये एक मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग या एक अहम शख्सियत की कब्र है और कब्र के ऊपर का हिस्सा जो तामीर किया गया था उस वक्त यहाँ पे इर्द गिर्द बाज़ार, दुकानें और गैर रस्मी तामीरात बढ़ गई थी जिसने असल विरसे को छुपा दिया था। और वो जो दुकानें यहाँ पे गिराई गई हैं वो महकमा औकाफ़ के अंडर थीं। मैं तो ये कहूँगा हुकूमत से कि महकमा औकाफ़ के बारे में आप ज़रूर सोचिए, जिन्होंने यहाँ पे दुकानें बनाई और बाद में अपने कंट्रोल में इनको रखा। तो हाल ही में पंजाब हुकूमत ने इस तारीख़ी मुकाम को दोबारा से नुमायाँ बनाने का काम शुरू किया है ताकि नीला गुंबद की असल हालत लोगों को दिखाई जा सके और इसकी खूबसूरती दोबारा उभर आए। ये मज़ार शरीफ नीला गुंबद हज़रत अब्दुर्रज़ाक़ मक्की सब्ज़वारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का है। इस मज़ार का ताल्लुक़ किसी मारूफ़ बादशाह या मुग़ल शहज़ादे के मज़ार से नहीं है, बल्कि एक मशहूर आलिम दीन, बुज़ुर्ग और अल्लाह के वली का ये मज़ार है जो आज भी पूरी आबोकताब के साथ चमक रहा है। ये मज़ार शरीफ 16वीं सदी के आखिर में तामीर किया गया था और इसके बारे में तो खैर मालूम नहीं है कि ये किसने तामीर किया, लेकिन ये मुग़ल फ़न तामीर का एक नमूना ज़रूर है। आप में से कोई अगर इस मज़ार शरीफ की डिटेल्स जानता है तो वो लाज़मी शेयर करें। आप देख सकते हैं इसके बहुत ही प्यारे बड़े इंटीक मेहराबी कोसी रास्ते हैं और पहली तारीख़ उठा के देखें आप, पिछली तारीख़ में वापस चले जाएं और बड़े बड़े मज़ारात को या हिस्टोरिकल प्लेसेस को आप अगर विज़िट करते हैं तो आपको तकरीबन ऐसा ही डिज़ाइन नज़र आएगा। मेहराबी कोसी रास्ते अक्सर आपको देखने में नज़र आते हैं जो हम यहाँ पे भी देख रहे हैं। इसकी बहाली की ज़रूरत क्यों पेश आई? एक तो वजह यह है कि इसको खूबसूरत बनाना है इलाके को, क्योंकि इस सारे इलाके में इसके मज़ार शरीफ के इर्द गिर्द अभी पार्क्स बनाई जाएंगी, लोग टहल सकेंगे और जहाँ से लोग अभी गुज़र रहे हैं यहाँ से गुज़रने के लिए रास्ता भी दिया जाएगा, फाउंटेन बनाया जाएगा, स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी, सिटिंग एरिया होगा, यहाँ पे बेंच लगाए जाएंगे जहाँ पे लोग आके बैठ सकेंगे और इस प्रोजेक्ट को दूर दराज से लोग विज़िट करने भी आया करेंगे। तो ये अच्छी बात है, लाहौर में इस तरह के प्रोजेक्ट्स होना इट्स अ गुड साइन। और मैं यहाँ पे आपको एक बड़ी हैरानकुन चीज़ दिखाऊं, मज़ार शरीफ के जो साइड पिलर्स हैं, ठीक है, उन पिलर्स में एक तो दरख्तों का वो भी जड़ भी दिखाता हूँ। ये देखें आप सामने सीढ़ी है और यहाँ से लेबर्स नीचे उतर रही है। ये सीढ़ी आज की बनाई हुई नहीं है, ये सीढ़ी उसी दौर की है जब ये मज़ार शरीफ को तामीर किया गया था तो ऊपर जाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। आज भी ये सीढ़ी यहाँ मौजूद है और वर्कर्स अभी वहाँ से नीचे आ रहे हैं। ऊपर काम चल रहा है ना रेनोवेशंस का। अब हुकूमत इस प्रोजेक्ट को कब तक मुकम्मल करती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मज़ार शरीफ की ताज़ीन व आराइश के लिए जो काम किया जा रहा है ये अक्सर बहुत स्लो काम करते हैं। ये लगे रहते हैं आहिस्ता आहिस्ता मसाला बना के कांटियों के साथ लगे रहेंगे, तो टाइम टेकिंग होता है। ये है इस दरख्त की जड़, एक दरख्त है यहाँ पे, उसकी जड़। मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि ये कैसे मुमकिन है। अल्लाह ताला की शान है ना कि दरख्त जो ईंटों का पिल्लर सा बना उसके अंदर दरख्त की जड़ है और उसने इसको नुकसान भी नहीं पहुँचाया। शायद दरख्त काट दिया गया इसलिए, लेकिन वो जड़ अभी भी वहाँ पे मौजूद है। तो माय डियर फैमिली, आज हमने ये जो डिटेल डिस्कशन किया, आपको कैसा लगा ये व्लॉग आज का? अपने दोस्त, अपने होस्ट भाई बेटे मोहम्मद सजाद को सपोर्ट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह और रसूल के बान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।